हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम CHS नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग क्या होता है और लिंग के प्रकार। तो आइए देखते हैं लिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जब पैदा हुए थे तो क्या आपको पता था कि ये लड़का है या ये लड़की है या इसको ये कहते हैं? पता था? नहीं पता था। लेकिन जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हमारे घर में ही, हमारे परिवार में ही लोग कहने लगे कि ये आपके मम्मी हैं, ये पापा हैं। तो आप उनको एक चिन्ह, एक पहचान के रूप में आप जान गए ना कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा हैं, ये दादी हैं। इसको कुछ वस्तुएं होंगी तो उनको कहेंगे ये कुर्सी, मेज है, ये टेबल है, ऐसे ये फ़ोन है, कहेंगे ना। तो जब वो चीज़ जिसके बारे में हम जान गए कि ये चीज़ ये है, तो एक पहचान मिल गई। अब उस पहचान के बाद हम उसको वो करेंगे, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, ये होता है ना दिमाग में। तो आपको पहले शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप लड़का हो, आप लड़की हो, तो आप मैं हूँ, मैं खाती हूँ कहो, मैं पीती हूँ। अगर लड़की हो तो मैं पीती हूँ, मैं खाती हूँ कहो। अगर लड़का हो तो मैं खाता हूँ, पीता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खेलता हूँ, ये कहो। मतलब ये है कि अलग अलग शुरू से ही ये सिखा दिया जाता है कि आप ऐसे बोलो। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो यही होता है कि क्या चिन्ह होता है। एक लिंग का मतलब होता है चिन्ह। इसको हम कह सकते हैं, इस लिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्या कहेंगे? चिन्ह कहेंगे। ये तो चिन्ह कैसे आप कहेंगे? तो समझिए, जब ये वो होता है कि आप लड़की हो, मतलब आप अगर खाने के लिए मांग रहे हो तो मम्मी मुझे खाना दो, तो आप तो मांग रहे हो। लेकिन जब ये बोला जाए कि मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ, तो जा रही हूँ क्या मतलब लड़की के लिए। और अगर लड़का कहे कि मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ, तो सही लगेगा नहीं ना। तो एक चिन्ह दे दिया जा रहा है कि नहीं तुम ये बोलो। एक भाषा मतलब ये बोल दी जा, उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप कहो कि नहीं मैं खेलने जाऊंगा, मतलब जा रहा हूँ। तो ये हो गया लड़के के लिए। और जा रही हूँ तो लड़की है तो जा रही हूँ। तो ये हो गया ये चिन्ह, यानी पहचान कि ये लड़की है या लड़का है। तो अब आइए उसी के बारे में जानते हैं कि लिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा हमारी क्या है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। कहेंगे कि नहीं? अब जैसे हम ले लिए, मान लीजिए अभी आपसे बात हुई तो आपने कहा ये लड़का है, तो अब लड़का की पहचान तो पता तो चल जा रहा है ये लड़का है। और अगर कहें लड़की तो लड़की की भी जो पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये तो पहचान होगी। लेकिन अगर हम कह दें शेर, अगर आपसे बोला जाए शेर क्या है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि शेर पुल्लिंग है या शेर स्त्रीलिंग है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें एक सेंटेंस बनाइए, एक वाक्य बनाइए। जैसे शेर दहाड़ता है, या हम बनाएं शेर दहाड़ती है। तो क्या सही है? ये सही है सेंटेंस या ये सही है? कौन सा वाक्य सही है? तो ये वाला वाक्य सही है और ये गलत है, क्योंकि शेर दहाड़ती नहीं होगा, शेर दहाड़ता है। तो इसी से पता चल रहा है हमारा क्या कि ये लिंग, ये पुरुष है और शेर जो है हमारा क्या है? पुरुष है। तो इस तरह अब देखिए, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, हाथी,
हथनी, ये सब होगा ना एग्जाम्पल। लिंग, लिंग मतलब ही क्या, एक जाति, एक चिन्ह, एक जाति या चिन्ह, ऐसे शब्द जो जाति का बोध कराएं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो जाति का बोध कराएं, जैसे वो कौन सी जाति का, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, कहेंगे ना। तो देखिए हमारे इसी शब्द से निकला क्या, अब इसके लिंग के प्रकार। तो अब देखते हैं यहाँ हम लिंग के प्रकार। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, अभी बताया 2 प्रकार होते हैं। अगर आप मान लीजिए ये दे दिया कि शेर में कौन सा लिंग है, आपके क्वेश्चन में पेपर में ये दे दिया कि शेर कौन सा लिंग है, मान लीजिए इसको हटा दें और पूछें कि शेर कौन सा लिंग है या दिन कौन सा लिंग है, तो क्या कहेंगे। और ऑप्शन में रहेगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग, तो आप क्या कहेंगे बताइए। तो शेर कहेंगे पुल्लिंग और दिन, दिन भी पुल्लिंग। लेकिन नपुंसक लिंग और उभयलिंग 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी में जो है 2 ही लिंग होता है, एक होता है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होगा पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। इसमें तीसरा और चौथा तो होता ही नहीं है, सबसे पहले 2 ही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ना नपुंसक लिंग होता है ना उभयलिंग होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब हम आपको ढूंढना था पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग है दोनों, ठीक है। अब इसको जानेंगे कि कैसे पुल्लिंग है कैसे स्त्रीलिंग। उसके पहले देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले ये दिमाग में रख लीजिए कि हिंदी में लिंग सिर्फ 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग और उभयलिंग दोनों नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन होता है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग, उसके बारे में आइए विस्तृत अब जानते हैं कि पुल्लिंग किसको कहेंगे और स्त्रीलिंग किसको कहेंगे। अब देखते हैं उसके प्रकार विस्तृत में। तो देखिए पुल्लिंग शब्द किसको कहेंगे, जो शब्द पुरुष जाति का, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे ही क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। अब पुरुष जाति का बोध कराए जैसे कौन से शब्द, जैसे लड़का, लड़का क्या है, लड़का स्त्री है, नहीं पुरुष है ना। तो ये पुल्लिंग मतलब वो शब्द जो हमें ये बताए कि ये लड़के की कैटेगरी में आता है, ये पुरुष की कैटेगरी में आता है। जैसे आदमी, लड़का, बूढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे लड़का, बैल, बैल आती है या बैल आता है बताइए, तो बैल आता है ना। तो बैल, चूहा, चूहा गेहूं खाता है या खाती है, तो चूहा खाता हुआ, तो चूहा क्या है, पुल्लिंग है। पिता, पिता जो हमारे पिताजी हैं वो भी क्या है, पुल्लिंग है। राजा भी पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है। अब दिन बताइए, दिन होता है या दिन होती है बताइए, तो दिन होता है। हाथी आता है या हाथी आती है, हाथी आता है होता है, तो इसलिए हाथी हमारा पुल्लिंग। घोड़ा, घोड़ा दौड़ता है या दौड़ती है, तो घोड़ा दौड़ता है यानी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार गेहूँ, गेहूँ गेहूँ उगाया जाता है या उगाई जाती है, तो गेहूँ जो है उगाया जाता है। और जौ, जौ भी उगाया जाता है यानी क्या है, जौ भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग। अब जैसे पुल्लिंग शब्द होता है तो उसी तरह स्त्रीलिंग होता है। जैसे अगर वो लड़की कहे, कोई लड़की है वो कहे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप कहोगे कैसे, लड़की है बोलने नहीं आ रहा है कहोगे ना। लेकिन वो कहे कि मैं खेलने जा रही हूँ, तब तो कोई ध्यान नहीं देगा, कहेगा हाँ ये तो सेंटेंस अच्छा भी बोल रही है कि नहीं मैं खेलने जा रही हूँ। लेकिन अगर वही लड़की बोल दे कि खेलने जा रहे हैं तो सब लोग ध्यान दे दोगे,
दोगे ना कि अरे खेलने जा रही हो, नहीं जा रहे हो, नहीं खेलने जा रही हूँ, तुम लड़की हो, कहते हो ना। तो इसी तरह ये है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे ही क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे लड़की, गाय, दादी। अब लड़की जा रही है, जा रहा है नहीं, तो लड़की स्त्रीलिंग। गाय दूध देती है या दूध देता है, तो दूध देती है यानी गाय स्त्रीलिंग हुई। दादी, दादी खाना खाती है, खाता है, दादी खाता है नहीं ना, दादी खाती हैं, तो दादी क्या होगी, स्त्रीलिंग। नदी, नदी बहती है या नदी बहता है, तो नदी बहती है, तो नदी भी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। गर्मी, गर्मी आई, गर्मी का मौसम, या गर्मी आती है या गर्मी आई, सॉरी गर्मी आती है या गर्मी आया, ये होता है। तो गर्मी आई या आती है, गर्मी आया आता नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये सर्दी, सर्दी का मौसम भी, सर्दी आई या सर्दी आया, सर्दी आ रही है या सर्दी आ रहा है, तो सर्दी आ रही है यानी स्त्रीलिंग। भाषा भी, हमारी जो भाषा होती है वो बोली जाती है या भाषा बोला जाता है, क्या कहेंगे, भाषा लिखी जाती है या लिखा जाता है, तो भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है यानी स्त्रीलिंग हुई। इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी ये सब शब्द जो आएंगे वो क्या है, भाषा के अंतर्गत आएंगे, और ये भाषा हमारी क्या है, स्त्रीलिंग। तो अब आइए जानते हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। देखिए अब कुछ पुल्लिंग शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए गायक, गायक गाना गाता है या गायक गाना गाती है, तो गायक गाना गाता है, तो इसलिए गायक क्या है, पुल्लिंग है। नायक, नायक या अभिनेता, तो ये हमारा क्या है, ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। पालक, पालक खाया जाता है या खाई जाती है, तो पालक खाया जाता है, तो पालक भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। शिक्षक, शिक्षक भी हमारा पुल्लिंग है। चिंतक, शिक्षक पुल्लिंग कैसे है, शिक्षक आते हैं, आता है या आते हैं या शिक्षक आती हैं, तो शिक्षक क्या है हमारा, पुल्लिंग है, आते हैं। चिंतक, चिंतक चिंतन किया जाता है या किया जाती है, तो चिंतन किया जाता है, किया जाती है नहीं, चिंतन किया जाता है। उसी प्रकार चालक, चालक जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चालक गाड़ी चलाता है या चालक गाड़ी चलाती है, तो चालक क्या है, चलाता है, ठीक है। तो चालक हमारा क्या है, पुल्लिंग है। शिष्य, शिष्य हमारा क्या है, शिष्य भी हमारा पुल्लिंग है। जैसे शिष्य आते हैं, गुरु के पास शिष्य आते हैं, शिष्य आती नहीं है, शिष्य आते हैं। अगर यही जो है हम आ की मात्रा लगा देंगे तो वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन उसका स्त्रीलिंग हम अभी बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं पुल्लिंग। तो ममत्व, ममत्व मतलब मेरा, मेरे द्वारा, तो ममत्व। साधुत्व, ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। गुरुत्व, बंधुत्व। आलस्य, स्वास्थ्य, आलस्य आता है या आलस्य आती है, आलस्य आता है ना। स्वास्थ्य गिरता है, गिरती है नहीं, स्वास्थ्य गिरता है। सोना पहना जाता है या पहनी जाती है, तो सोना पहना जाता है। मोटा, लोटा, मोटा, मोटा भी क्या है हमारा, पुल्लिंग को दर्शा रहा है ना मोटा शब्द। और लोटा भी, लोटी नहीं बोल रहे हैं ना, लोटा लोटी नहीं होता है, लोटा शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग। और धोखा देता, धोखा देता है या देती है, तो धोखा देता है, तो यानी समझ लीजिए पुल्लिंग शब्द है। और झगड़ा लड़के करते हैं कि लड़कियां, झगड़ा लड़के करते हैं ना, तो झगड़ा क्या है, पुल्लिंग है। दिखावा, दिखावा किया जाता है या किया जाती है, दिखावा किया जाता है, तो यानी दिखावा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। हथौड़ा,
हथौड़ा से मारा जाता है, हथौड़ा से मारी जाती है, तो हथौड़ा से मारा जाता है तो हथौड़ा। भगौड़ा या भगौड़ा या भगौड़ी, नहीं भगौड़ा। भगौड़ा शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग है। पहनावा, पहनावा भी हमारा कैसा होना? पहनावा होता है या पहनावा होती है? किसी देश में अगर वो अच्छा कपड़ा पहना है तो कहोगे ना कि यहाँ का पहनावा अच्छा है, भारत देश का पहनावा अच्छा है। तो अच्छा है या अच्छी है? तो पहनावा हमारा क्या है? अच्छा है, तो यानी पुल्लिंग शब्द है। बचपन, बचपन आता है या बचपन आती है? बचपन आता है, यानी बचपन क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द है। पागलपन, पागलपन होता है या पागलपन होती है? पागलपन होता है। पढ़ना, पढ़ना होता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना होती है या पढ़ना होता है? या मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़नी चाहती हूँ? तो पढ़नी तो होगा नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो यानी पढ़ना हमारा क्या है? पढ़ना पुल्लिंग है। लिखना, लिखना भी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। पर्वत, पर्वत में जैसे हिमालय हो गया, ये हमारा हिमालय, कंचनजंगा, ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है, हिमालय हो गया। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी क्या क्या है? ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो पर्वत में भी तो कि वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो पर्वत में काफ़ी जो पर्वत शब्द आएंगे वो हमारे क्या रहेंगे? वो पुल्लिंग शब्द रहेंगे। समुद्र में जैसे काला सागर, लाल सागर, ये सब समुद्र का नाम है, तो वो समुद्र भी हमारे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पेड़, पेड़ भी हमारा पुल्लिंग शब्द है कि नहीं? जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, खरबूजे का पेड़, कहते हो ना, तो ये पेड़ शब्द भी क्या है? यानी ये शब्द जो पेड़, हमारे जो पेड़ के नाम है वो भी हमारे क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन उसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, जैसे इमली का पेड़, तो इमली हमारी क्या है? इमली हमारी स्त्रीलिंग है। तो यही बस एक शब्द ऐसा है जो पेड़ में जो स्त्रीलिंग है, कौन सा? तो इमली। यानी पेड़ में जो जामुन का पेड़, नीम का पेड़, आंवला का पेड़, आम का पेड़, ये सब हमारा क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इमली जो है हमारी स्त्रीलिंग है। उसी तरह यहाँ देश, अब जो देशों के नाम आते हैं जैसे भारत, अमेरिका, चीन, तो ये सब शब्द, जापान, ये शब्द हमारे कैसे हैं? देश हमारा कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग है। इसी तरह अनाज में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब हमारे शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। समझ में आ रहा है ना? अनाज, हमारे जो अनाज के नाम होते हैं वो भी हमारे क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। ग्रह, ग्रह भी हमारा क्या है? जैसे सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति, तो ये जो हमारे शब्द हैं, नक्षत्र, ये हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। ग्रहों के नाम भी हमारे क्या आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन हमारी पृथ्वी इस पुल्लिंग है? नहीं, हमारी पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तो पृथ्वी को छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं वो हमारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार देखिए मास, मास का मतलब क्या होता है? महीना। हिंदी महीना हो या हमारा इंग्लिश महीना जैसे जनवरी फरवरी, तो ये हमारा जनवरी फरवरी को छोड़ के और मई जून, मई जुलाई, जनवरी फरवरी मई जुलाई को छोड़ के बाकी सारे मंथ हमारे जो होते हैं, सारे महीने जो होते हैं, वो हमारे क्या हैं? वो हमारे पुल्लिंग हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये चार जो महीना है वो हमारा स्त्रीलिंग है। अब जैसे हिंदी में भी आप सुने होंगे पूस, माघ, चैत्र, ये सब होता है ना मंथ, वो भी हमारे क्या हैं? वो भी महीनों के नाम है, वो भी हिंदी में, वो भी हमारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह वार लिखा है, वार का मतलब क्या? जैसे रविवार,
शुक्रवार जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार, ये सब हमारे क्या हैं, ये दिनों के नाम, यानी हम कह सकते हैं जो वार यानी दिनों के जो नाम हैं वो भी हमारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। धातु, जो धातु होते जैसे सोना, हीरा, मोती, हीरा, मोती नहीं, देखिए मोती और चांदी, ये दो शब्द जो होते हैं वो धातु वाले शब्द में जो दो होती हैं, चांदी और मोती, वो हमारे क्या हैं, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं। पुल्लिंग सोना हो गया और लोहा हो गया, पीतल हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, धातु पुल्लिंग हैं, क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह रत्न, जैसे रत्न में जैसे आभूषण आपका हो गया, जैसे आपका रत्न हीरा, हीरा तो आपका हीरा क्या है, पुल्लिंग है, तो हीरा रत्न ही हुआ। उसी तरह द्रव, द्रव में जैसे घी, तेल, दूध, पानी, ये सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना। तो ये हमारे शब्द कैसे हो गए, पुल्लिंग शब्द। तो इस प्रकार हमने कुछ देखा क्या, पुल्लिंग शब्द। अब आइए देखते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द किसके कौन कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं, या उनके वो कौन कौन से शब्द हैं उनके बारे में जानते हैं। अब स्त्रीलिंग, तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं, जैसे दया, दया की जाती है या दया किया जाता है, या दया आती है या दया आता है, तो दया आती है। कृपा की जाती है होता है या कृपा किया जाता है, तो कृपा की जाती है, यानी कृपा, दया, कृपा, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शोभा, यहाँ की शोभा बहुत अच्छी है कि अच्छा है, तो शोभा अच्छी है। और देखिए शोभा मतलब क्या, नाम से भी पता चल रहा है कि ये शोभा क्या है, स्त्री का बोध करा रहा है, शोभा नाम भी स्त्री का ही होगा, लड़की का ही होगा, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग। सीमा, सीमा हमारी जैसे देश की सीमा होती है ना, और सीमा नाम भी है, तो सीमा शब्द क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है। परीक्षा ली जाती है या लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है, तो परीक्षा शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। शक्ति, शक्ति होता है या शक्ति होती है, तो शक्ति होती है, तो शक्ति भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, भक्ति की जाती है, भक्ति किया जाता है नहीं, भक्ति की जाती है, तो भक्ति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ऋतु, जो ऋतुएं आती हैं, जो ऋतु होती है, ऋतुएं आती हैं बोल रहे हैं ना कि ऋतुएं आता है, ऋतु आती है या ऋतु आता है, तो ऋतु मतलब स्त्रीलिंग, ऋतु आती है, स्त्रीलिंग। सजावट, अब ये घर है, घर को अच्छे से सजा दिया गया, आपने सजा दिया, तो सजावट शब्द क्या है, कोई गेस्ट आया कहा कि कितना अच्छा सजावट है, तो कितना अच्छा सजावट है या कितनी अच्छी सजावट है, ये है सही है, तो क्या सही लग रहा है, कितनी अच्छी सजावट है ना, तो सजावट शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। मिलावट, बताइए दूध में पानी मिलाया जाता है तो मिलावट की जाती है या मिलावट किया जाता है, मिलावट की जाती है, यानी क्या है, स्त्रीलिंग है। गुड़िया, गुड़िया से खेला जाता है ना, तो गुड़िया शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है। डिबिया, अगर डिब्बा बोलेगा तब हम कहेंगे कि वो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन डिबिया शब्द हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। सभ्यता, किसी देश की सभ्यता अच्छी है या अच्छा, सभ्यता अच्छा होता है, बताइए सभ्यता अच्छा होता है, ये सेंटेंस सही है या सभ्यता अच्छी होती है, सभ्यता अच्छी होती है, सही होता है ना, तो सभ्यता शब्द हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर बोल दिया जाए कि भारत की सभ्यता बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, सभ्यता मतलब क्या, अच्छी है या अच्छा है, तो अच्छी है, यानी स्त्रीलिंग। कटुता, यानी कटुता
शब्द बोला जाता है या बोली जाती है? तो कटुता हमारी क्या है? बोली जाती है। कटुता मतलब कड़वा, ठीक है। तो कड़वा शब्द क्या है, सॉरी कटुता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और लड़कियां कटुता वाक्य बोलती है ना। आइए, लड़ाई, लड़ाई उसमें था पुल्लिंग में था झगड़ा। तो लड़के क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं ना, करते हो और आप लोग। और लड़कियां क्या करती हैं? लड़ाई करती हैं। लड़कियां लड़ाई करती है ना, तो लड़कियां भी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। सॉरी, लड़ाई भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़की तो स्त्रीलिंग है ही, लड़ाई भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। भलाई, भलाई भी क्या है? लड़कियां ही करती है ना कि लड़के करते हैं? हाँ भाई, दोनों लोग करते हैं, लेकिन भलाई शब्द क्या है? भलाई शब्द स्त्रीलिंग है। गरिमा, गरिमा देखिए नाम भी है, तो गरिमा लड़की का नाम रहेगा कि लड़के का? लड़की का नाम रहेगा, तो गरिमा भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। लालिमा, अब आकाश में लालिमा छाया है या आकाश में लालिमा छाई है? बताइए। तो आकाश में लालिमा छाई होता है ना, तो लालिमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार मुस्कुराहट, मेरी मुस्कुराहट अच्छी है ना, आपकी भी अच्छी है। तो मुस्कुराहट अच्छी है या अच्छा है? मुस्कुराहट अच्छी है, तो मुस्कुराहट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। खिड़की, खिड़की खोली जाती है या खोला जाता है? तो खिड़की खोली जाती है, यानी खिड़की क्या है? खिड़की शब्द भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। आबादी, भारत की आबादी बढ़ रही है कि भारत की आबादी बढ़ रहा है? क्या सेंटेंस सही है? तो सेंटेंस यही सही है कि भारत की आबादी बढ़ रही है, यानी आबादी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हंसी, अब हंसी क्या शब्द दिखा रहा है? हंसी जो है क्या? स्त्रीलिंग दिखा रहा है ना। लड़की हंसी या लड़का हंसी, तो हंसी शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। खपत, खपत किया जाता है या की जाती है? खपत की जाती है ना, तो खपत क्या है? खपत का मतलब जो चीज़ एक्स्ट्रा है। मान लीजिए घर में अगर चीनी अधिक है, तो बोलते हैं लोग ना कि अरे इसको खपत कर दो, इसकी मतलब इसको चीनी या सूजी ले लो। आप सूजी में जो है कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं ना, तो मम्मी बोलती है अरे इसकी खपत कर दो, वरना ये खराब हो जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। यानी सूजी को खपत मतलब इसको बना के ख़त्म कर दो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो खपत मतलब क्या होता है? इसको मतलब फिनिश करना, तो ख़त्म करना। तो खपत शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। संगत, अब आप किसी आपका दोस्त जो है वो आपके घर आया, मम्मी पापा ने देखा, तो अब ये आपको पता है कि मम्मी पापा जो है दोस्तों को हमारे देखते ही पता चल जाता है कि मम्मी पापा को कि उसके दोस्त कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपके दोस्त आते हैं घर पे और कुछ ऐसी हरकत करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो मम्मी कहती है ना या पापा कहते हैं कि उसकी संगत छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है, कहते हैं ना, या उसकी संगत करो, वो उससे दोस्ती करो, उसकी संगत करने से तुम्हें फ़ायदा होगा ना, कहते हैं ना। तो संगत शब्द भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। संगत की जाती है, संगत की जाता है नहीं, संगत की जाती है। और इसी तरह बोली, बोली में क्या आएगा? जैसे बोली में आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब बोली क्या है? बोली शब्द भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, पहाड़ी, ये सब हमारी जो बोलियां भी हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग ही है। ये सब सारी जो हम बोलते हैं बोलियां, जैसे भोजपुरी, जयपुरी, पंजाबी, ये सब जो बोलियां हम बोलते हैं वो भी हमारी बोली के अंतर्गत आती है, और ये बोली क्या है? स्त्रीलिंग है। लिपि, यानी जो लिपि हम लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि होता है ना, तो लिपि शब्द भी हमारा क्या है? ये सब लिपियां भी हमारी स्त्रीलिंग है। तिथि, अब जो तिथि होती है जैसे चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब होता है ना,
होता है ना, इसी को तिथि बोलते हैं ना, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी और गणेश चतुर्थी जैसे बोलते हैं ना चतुर्थी। तो ये शब्द हमारे क्या हैं, तिथि शब्द भी हमारे, जो अमावस्या पूर्णिमा वो भी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मैना, मैना पक्षी में भी मैना हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर लेकिन पक्षी में कौवा कहेंगे तो कौवा स्त्रीलिंग है, नहीं, कौवा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। मछली, मछली जल की रानी है कहते हो कि मछली जल का राना, अरे सॉरी राजा, तो मछली जल का राजा नहीं, मछली जल की रानी। उसी तरह मक्खी, मक्खी बैठती है, मक्खी बैठता है, मक्खी बैठती है ना, तो मक्खी शब्द भी हमारा क्या है, मक्खी भी हमारी स्त्रीलिंग है। मकड़ी, जाला लगाती है या जाला लगाता है, मकड़ी जाला लगाती है, यानी मकड़ी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। चील, आसमान में चील उड़ रही है, कि आसमान में चील उड़ रहा है कहते हैं, उड़ रहा है कहते हैं, नहीं, आसमान में चील उड़ रही है, तो चील भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। कमर, मोटा है या कमर पतली है, क्या कहते हैं, कमर पतली है ना, तो स्त्रीलिंग हुआ ना कमर, कमर है स्त्रीलिंग। इसी तरह आँख, यानी हमारे शरीर के कुछ अंग जो हमारे क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कमर हो गया, आँख, आँख सुंदर होती है या आँख सुंदर होता है, बताइए। आँख काली है या आँख काला है, तो आँख काली है, या आँख शब्द हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ काली है, जीभ लाल है, तो जीभ हमारी काली है होती है ना, होती है काली जीभ, नहीं ना, तो जीभ शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। टांग, जो हमारी टांगे होती हैं, टांग होता है या टांग होती है, तो टांग शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार हमने देखा पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। अब देखते हैं जो शब्द न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग होते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं कौन कौन होते हैं, और कौन कौन से शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, किसको नहीं बनाया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ शब्द। अब आइए जान लेते हैं पुल्लिंग, केवल पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कौवा, कौवा को स्त्रीलिंग बनाना होगा तो बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, इस कौवा को अगर हम बनाएंगे तो कह सकते हैं नर कौवा, वैसे कौवा तो है ही पुल्लिंग, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग इसको बनाना चाहेंगे तो मादा कौवा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। कौवा मतलब तो पुल्लिंग यानी नर कौवा पुल्लिंग, और मादा मतलब होता है स्त्री कौवा, ठीक है। तो हम इसको बना तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे होते हैं क्या, केवल ये पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। जैसे कौवा आ गया तो अब क्या, कौवा में क्या कहेंगे, कौवा शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह खटमल, खटमल शब्द भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मच्छर, मच्छर शब्द भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाज, मच्छर काटता है ना कि काटती है, मच्छर काटता है। बाज, उड़ रहा है ना कि उड़ती है, बाज उड़ रहा है, तो बाज भी पुल्लिंग। कीड़ा, यानी कीड़ा भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है, कीड़ा शब्द भी। और खरगोश, खरगोश शब्द भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। कछुआ भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा, दो दो बार खरगोश हो गया है, एक बार इरेज कर देते हैं। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, कुछ केवल जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो देखिए ऐसे बनाएंगे, मादा कौवा, मादा खटमल। मच्छर का कहेंगे तो मादा मच्छर, बाज का तो बाज तो मादा बाज, और कीड़ा कहा जाएगा तो मादा। ये शब्द लगा के हम क्या कहें, स्त्रीलिंग बनाते हैं। लेकिन अगर इस तरह आ गया तो इस तरह में हमारा क्या है, वो सब पुल्लिंग होता है। अब केवल स्त्रीलिंग शब्द जो है वो देखिए, चील, मैना, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी आदि, ये सब शब्द हमारे क्या है, ये सब केवल स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इस प्रकार देखिए केवल पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और केवल स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारे पद होते हैं, जैसे
जो हमारा पद है, जैसे अधिकारी वाला पद है या नेताओं वाला जो पद है, जैसे मुख्यमंत्री, राजमंत्री, ये सब होता है जो, वो क्या है, वो हमारे पद होते हैं। अब उस पद के हिसाब से हम जानेंगे कि क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता। तो देखिए, इनका लिंग पदवाची शब्द यानी जो पद होते हैं, पद वाले शब्द होते हैं, इनका लिंग बदला या परिवर्तित नहीं होता है, नहीं किया जाता है। बदला या परिवर्तन इनका लिंग बदला या परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब देखिए कैसे नहीं बदला जाता है। तो मंत्री, अगर इससे हम सेंटेंस बनाएं तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू, कहेंगे ना, मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू विदेश गई, ये सेंटेंस बन गया। अब यही हम कहें कि मुख्यमंत्री राजनाथ विदेश गए, तो फिर क्या है। तो देखिए इसमें परिवर्तन हो रहा है मुख्यमंत्री में नहीं, लेकिन नाम में चेंज हो गया ना, एक स्त्रीलिंग के लिए हो गया, एक पुल्लिंग के लिए हो गया। तो ये जो हमारे पद शब्द भी हैं जो, वो क्या है, वो परिवर्तनशील नहीं है। जैसे मंत्री, डॉक्टर, अब जैसे बोला जाए डॉक्टर अनीता या डॉक्टर राजेश, तो चेंज हो रहा है, डॉक्टर में नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर शब्द भी हमारा क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। मैनेजर शब्द भी क्या है हमारा, चेंज नहीं है, यानी मैनेजर अंबिका कह सकते हैं या मैनेजर राम कह सकते हैं। तो ये हमारा मैनेजर शब्द भी क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। राजदूत भी हमारा क्या है, परिवर्तनशील है, नहीं है। तो राजदूत भी हमारा क्या है, परिवर्तनशील पद नहीं है। ये भी हमारा राजदूत भी एक पद है। सभापति भी हमारा एक पद है जो परिवर्तनशील नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा केवल पुल्लिंग शब्द, केवल स्त्रीलिंग शब्द और पदवाची शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ जो है पद जो पुल्लिंग तो होते हैं लेकिन उसमें प्रत्यय वगैरह लगा के हम वो स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो आइए कुछ उसको भी जान लेते हैं कि वो कौन से शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कुछ जो है तरीका कि कौन से शब्द पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग कैसे बनता है। तो देखिए आचार्य का पुल्लिंग में है आचार्य, तो आचार्य से स्त्रीलिंग में आचार्या। बादशाह का बेगम, बादशाह का बादशाही मत करिएगा, बादशाह का बेगम, ऑप्शन में आपके बादशाही भी रहेगा तो वो भाववाचक हो जाएगा। तो वाचक नहीं पूछना, बताना है, यहाँ लिंग बताना है, स्त्रीलिंग। तो बादशाह का बेगम। सूत का, सूत मतलब पुत्र होता है, तो सूत का सुता, प्रत्यय लगा दिया ना, अप्रत्यय तो सुता। इसी तरह जमादार का, जमादार मतलब जो जमा करने वाला होता है, जमा मतलब पैसा जमा करना या जमीन जमा करना। तो जो जमादार होता है उसका क्या होगा स्त्रीलिंग, जमादारिन। पुत्र का पुत्री, पुत्र का पुत्री, ई प्रत्यय लगाया है, यहाँ आरिन प्रत्यय लगाया है, आइन प्रत्यय। उसी प्रकार सेवक का आ प्रत्यय लगा के सेविका, स्त्रीलिंग। बुद्धिमान का, अगर बुद्धिमान है पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, बुद्धिमती। क्या बनेगा, बुद्धिमती। इसी तरह श्रीमान अगर रहेगा तो श्रीमती, ठीक है ना, कहते हो ना श्रीमान, और अगर स्त्रीलिंग है तो श्रीमती। उसी तरह देव का, देव पुल्लिंग है, देवी का, देव का देवी स्त्रीलिंग। साधु
तो साधु पुल्लिंग हो गया, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, बाघ का बाघिन, उसी तरह जोग का जोगिन, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती, मोर का मोरनी। और शादी में लिखा होता है ना वर पक्ष और वधु पक्ष, तो वर पक्ष यानी पुल्लिंग और वधु मतलब स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार हो गए हमारे कुछ पुल्लिंग शब्द जिसके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे शिष्य का शिष्या, ठीक है। तो ये सब शब्द हमारे जो पुल्लिंग थे उससे स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, प्रत्यय लगा के। तो ये हो गया हमारे पुल्लिंग शब्द। अब ऐसे शब्द होते हैं कुछ जो जिनके दो नाम होते हैं और वो दो नाम वस्तु तो एक होती है, लेकिन जब दो नाम आते हैं तो वो कुछ जो है पुल्लिंग में हो जाते हैं उसी के वस्तु के नाम, और कुछ जो है स्त्रीलिंग के हो जाते हैं। जैसे हमारा दो नाम में देखिए, जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र हमारा क्या है, पत्र हमारा पुल्लिंग है, लेकिन इस पत्र को अगर दूसरा नाम हम कहें चिट्ठी, तो चिट्ठी हमारा क्या है बताइए, चिट्ठी हमारा स्त्रीलिंग है। हुआ ना दो नाम, हुआ कि नहीं, स्त्रीलिंग हुआ ना। पत्र भी एक उसी वस्तु का नाम है और चिट्ठी भी उसी वस्तु का नाम है, तो एक वस्तु के दो नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पत्र हुआ पुल्लिंग और चिट्ठी हो गई स्त्रीलिंग। इसी तरह देखिए हमारा ग्रंथ होता है, ग्रंथ, तो ग्रंथ क्या है, ग्रंथ पुल्लिंग है, ग्रंथ हमारा क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम इसको कहें किताब, तो किताब या पुस्तक कहें तो क्या है, किताब या पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए एक ही वस्तु का नाम है ना, एक ही वस्तु का नाम है, लेकिन वो भी क्या है, नाम दो होने की वजह से वो स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग भी होता है। जैसे पत्र जो है पुल्लिंग हो गया और चिट्ठी हो गई स्त्रीलिंग, ग्रंथ हो गया पुल्लिंग और किताब हो गई स्त्रीलिंग। तो ये हो गए हमारे नाम के हिसाब से, यानी जो एक ही वस्तु के जो दो नाम होते हैं वो भी हमारे क्या हैं, वो कभी पुल्लिंग होते हैं तो कभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज स्त्रीलिंग लिंग के बारे में जाना, और लिंग के प्रकार, और लिंग कौन कौन से बदले जाते हैं, कौन कौन से नहीं बदले जाते हैं, और दो नाम वाले और जो नहीं बदले जाते हैं पदों वाले जो नाम होते हैं वो शब्द, वो भी हमारे क्या हैं, लिंग के अनुसार हमने आज ये जाना कि लिंग क्या होता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये हमारा पढ़ाया अगर अच्छा आपको लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।